हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में हम लेसन 2 द टाइनी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स हमारी जो दुनिया में सबसे छोटी क्रिएचर्स हैं चींटियाँ, उनके बारे में पढ़ेंगे। आंट्स, चींटियाँ कितनी मेहनती होती हैं बच्चों। चींटियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए अब हम इसमें एक चींटियों के बारे में जानते हैं कि चींटियों की एक कहानी पढ़ते हैं। वॉचिंग आंट्स इज़ ए गुड फन। बच्चों, चींटियों को देखना हम सबको बहुत मज़ा आता है। चींटियाँ जब जाती हैं एक जगह से लाइन बनाकर, बहुत सारी चींटियाँ। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, बहुत तरह की चींटियाँ होती हैं। एटलीस्ट 80,000 डिफरेंट टाइप्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में लगभग 80,000 अलग अलग तरह की चींटियाँ पाई जाती हैं। एंड आंट्स आर कॉमन इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। हर एक देश में लगभग चींटियाँ एक जैसी ही होती हैं। जस्ट एज पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज डिफर इन देयर लिविंग, आंट्स टू डिफर फ्रॉम वन अनदर। जिस तरह से अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे से अलग तरीके से रहते हैं, उसी तरह चींटियाँ भी एक दूसरे से अलग अलग तरह से रहती हैं। तो दे आर डिवाइडेड इंटू नेशंस एंड डिक्लेयर वार अपॉन ईच अदर एज पीपल डू। जैसे कि लोग एक देश के लोग दूसरे देश पर हमला करते हैं, इसी तरह से जो चींटियाँ होती हैं उनके भी अलग अलग नेशंस डिवाइड होते हैं और वो भी एक दूसरे पर हमला करती हैं। एज इंडस्ट्रियस एज एन आंट, ऐसा इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस मीन्स हार्ड वर्किंग, जैसे कि एक चींटी होती है। ये शुरू से कहा गया है कि चींटी सबसे ज़्यादा मेहनती बताई जाती है, कि चींटी के जैसा मेहनती होना चाहिए जिस तरह से चींटी मेहनती होती है। इज़ ए कॉमन कंपेरिजन फॉर ए पर्सन हु इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब चींटियों के जैसा मेहनती होना चाहिए हम सबको। आंट्स मेक देयर होम्स फ्रॉम अर्थ, स्टोन्स, वुड, पेपर और लीव्स। आंट्स जो होती हैं अपने घर किस किस चीज़ से बनाती हैं? अर्थ, ज़मीन पे, पत्थरों से, लकड़ी से, कागज़ से, पत्तियों से, इन सब चीज़ों से चींटियाँ अपने लिए रहने के घर बनाती हैं। दे हैव मैनी वेज ऑफ गेटिंग देयर फूड। अपने लिए खाना जुटाने के लिए उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ ए फ्यू काइंड्स ऑफ आंट्स। अब हम चींटियों के बारे में एक मज़ेदार कुछ बातें पढ़ेंगे। हंटर आंट्स गेट देयर नेम एज दे हंट अदर इंसेक्ट्स एंड कैप्चर देम। हंटर आंट्स जो होती हैं, जो शिकारी चींटियाँ होती हैं, जैसे कि नाम से ही पता है कि वो दूसरे कीड़े मकोड़ों को पकड़ती हैं और उनका शिकार करती हैं। शेफर्ड आंट्स जो होती हैं केयर फॉर लिटिल बग्स कॉल्ड काउ बग्स। जो शेफर्ड आंट्स होती हैं, जो कि चरवाहा चींटियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं? वो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनकी देखभाल करती हैं, जिनको कि हम काउ बग्स बोलती हैं या गाय के कीड़े बोलते हैं। दीज बग्स आर यूजुअली फाउंड ऑन रोज लीव्स एंड लीव्स ऑफ बीन्स। ये जो कीड़े होते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं? ज़्यादातर गुलाब की पत्तियों में या बीन्स की पत्तियों में। नाउ लेट्स सी हाउ दे वर्क। अब हम देखते हैं कि वो चींटियाँ किस तरह से काम करती हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम गॉट्स एंड काउस, डोंट वी? कि हम सबको पता है हम बकरियों से और गायों से हमें दूध मिलता है ना। सिमिलरली दीज शेफर्ड आंट्स गेट मिल्क फ्रॉम दीज काउ बग्स। इसी तरह से जो ये चरवाहा चींटियाँ होती हैं, ये उन जो गाय के कीड़े होते हैं उनसे दूध लेती हैं। द शेफर्ड आंट्स कैरी दीज बग्स टू देयर नेस्ट्स एंड कीप देम देयर। ये जो चरवाहा चींटियाँ होती हैं ये इन कीड़ों को अपने अपने घोंसलों तक ले जाती हैं और उनको वहाँ पर रख देती हैं। दे फीड देम, उनको खाना खिलाती हैं। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज, और उनको दुश्मनों से उनकी रक्षा करती हैं। When they want to milk them, जब वो उनको दूध देना चाहती हैं, तो they press the sides of these bugs and the bugs give out a sweet honey like liquid। तो जब वो उनको दूध पिलाना चाहती हैं तो वो क्या करती हैं? इन कीड़ों को एक साइड से दबाती हैं और ये जो कीड़े होते हैं एक साइड से अपने किनारे से एक मीठा सा शहद जैसा लिक्विड निकालते हैं, और ये चींटियाँ जो होती हैं उस चींटियों को वो बहुत पसंद होता है खाना। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस फूड इज़ नॉट फॉर वन आंट अलोन। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा अचंभा होगा कि ये जो खाना होता है ये सिर्फ एक चींटी के लिए नहीं होता है। एन आंट हैज़ 2 स्टमक्स इन इट्स बॉडी। एक चींटी के शरीर में 2 पेट होते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। वन फॉर इटसेल्फ एंड वन फॉर कैरिंग फूड होम। एक उसके अपने खाने के लिए होता है और दूसरा जो घर ले जाने के लिए खाना रखने के लिए होता है। तो द पब्लिक स्टमक इज़ बिगर देन द प्राइवेट स्टमक। जो पब्लिक वाला पेट होता है जिसमें वो खाना भरकर घर ले जाती है दूसरी चींटियों के लिए, वो पेट बड़ा होता है उसके अपने पेट से। When one ant wants food from another, it gently taps on the other's head with its feelers। तो जब एक चींटी को वो दूसरी चींटी से खाना चाहिए होता है तो वो आराम से उसके सिर पर अपने फीलर से
टैप करती है, थपथपाती है। तो दे यूज़ देयर ओन टेलीग्राफ कोड्स, वो अपने तार जो उनके अपने कोड वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं उसके लिए। वो भी एक इस तरह से आपस में एक दूसरे से बात करती हैं। फार्मर्स हु ग्रो ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फॉर अस, किसान कौन होते हैं? जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। लाइकवाइज इसी तरह से देयर आर फार्मर आंट्स, फार्मर किसान चींटियां भी होती हैं जो कि अपने लिए सब्जियां उगाती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अम्ब्रेला आंट्स, उनको कि अम्ब्रेला आंट्स भी बोला जाता है। इट इज़ बिकॉज दे कैरी लार्ज पीसीज ऑफ लीव्स ओवर देयर हेड्स लाइक अम्ब्रेलाज। उनको अम्ब्रेला आंट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अपने सिर के ऊपर अम्ब्रेला की शेप का एक पत्तियों, बड़ी सी पत्तियों को लेके जाती हैं। दे टेक दीज पीसीज टू देयर नेस्ट एंड च्यू देम नाइसली। वो बड़े बड़े पीसों से, टुकड़ों से अपना घर बनाती हैं और उनको चबा चबा कर अच्छी तरह से फैलाकर उनसे घर बनाती हैं। उसके बाद दे मेक ए बेड ऑफ द च्यूड अप लीव्स, उन लीफ पत्तियों को चबा करके वो उनके लिए बिस्तर बनाती हैं। काइंड ऑफ फंगस ग्रोज ऑन दीज बेड्स, एक तरह की फफूंदी इस बेड पर आ जाती है विच सर्व्स एज फूड फॉर आंट्स, जो इन चींटियों के लिए एक खाने का काम करती है। देन देयर आर थीफ आंट्स, वहाँ पर फिर चोर चींटियाँ भी होती हैं जो कि विच स्टील फूड स्टोर्ड बाय अदर इंसेक्ट्स, जो दूसरे कीड़े मकोड़ों के द्वारा खाना इकट्ठा किया होता है उसको चुराती हैं। ए लॉट ऑफ आंट्स आर कॉल्ड एन आर्मी ऑफ आंट्स, बहुत सारी चींटियों को एक साथ क्या बोलते हैं? आर्मी आंट्स बोलते हैं। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो होती हैं वो सिपाहियों की तरह डिसिप्लिन्ड होती हैं, एकदम तरीके से काम करने वाली होती हैं। मिलिट्री आंट्स भी होती हैं, या अमेजोन आंट्स जिनको हम बोलते हैं, जो कि लंबी लंबी लाइनों में मार्चिंग करती हैं, परेड करती हैं। दे आर वेंडरिंग ट्राइब्स एंड आर ऑलवेज ऑन द मार्च, वो जो होती हैं हमेशा, वो ऐसी जनजातियाँ होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं और हमेशा मार्च करती रहती, परेड करती रहती हैं। दे मेक वॉर ऑन एवरी लिविंग क्रिएचर इन देयर पाथ एंड किल देम, वो उनके रास्ते में जो कोई भी चीज़ आती है वो उस पर हमला कर देती हैं और उसको मार देती हैं। यहाँ तक कि कोई बड़ा जानवर जैसे कि कोई हाथी भी उनसे डरते हैं। When a battalion of military ants enter a house, जब चींटियों की एक बड़ी सी सेना किसी के घर में घुस जाती है तो लोग जो हैं जंगलों में भाग जाते हैं। They stay there until these ants have passed, वो जब तक वहाँ से बाहर नहीं आते, जब तक वो चींटियाँ वहाँ से चली नहीं जाती। तो when they return, जब वो वापस आते हैं तो they find that every insect and spider in the house has been क्लियर्ड अवे। जब वो वापस कब आते हैं? जब उन्हें पता चलता है कि हर एक कीड़ा मकोड़ा, हर एक मकड़ी उनके घर से साफ हो चुकी है। आंट्स लिव अंडर बिग रॉक्स और स्टोन्स इन द फील्ड्स, चींटियाँ जो होती है एक बड़े से चट्टान या पत्थर के नीचे रहती हैं। सम आंट हिल्स कैन बी 5 to 6 इंचेस हाई, कुछ चींटियाँ होती हैं जो कि 5 से 6 इंच लंबी ऊंची होती हैं। दिस कॉलोनी ऑफ आंट्स हैज़ ए क्वीन, इन चींटियों की इन कॉलोनी में क्या होती है? एक रानी चींटी होती है जिसका काम क्या होता है? वो अंडे देती है। बट हु कीप्स द क्वीन क्लीन, रानी को कौन साफ करता है? एंड हु टेक्स केयर ऑफ द एग्स एंड द बेबी आंट्स, और कौन उन अंडों की देखभाल करता है और जो छोटे बच्चे चींटियाँ होती हैं उनकी कौन देखभाल करता है? दैट इज़ द जॉब ऑफ नर्स आंट, वो नर्स आंट की जिम्मेदारी होती है कि दे कीप द क्वीन क्लीन, वो रानी को साफ रखती हैं, उनको धोती हैं, उनकी जीभ साफ करती हैं। एंड दे टेक द एग्स एज दे आर लेड एंड दे टेंट देम इन वार्म एंड ड्राई सेल्स, और जो एग रानी चींटी देती है उनको वो ध्यान रखती हैं और उनको गर्म और सूखी जगह पर रखती हैं। और जब उनमें से छोटी छोटी बेबी चींटियाँ निकलती हैं तो वो उनकी देखभाल करती हैं। तो द क्वीन नेवर गोज आउट टू फाइंड फूड, रानी चींटी जो होती है वो कभी भी खाना लेने के लिए बाहर नहीं जाती है। वर्कर आंट्स डू द जॉब ऑफ द ब्रिंगिंग हर फूड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड ऑल हर पीपल लव हर, वर्कर चींटियाँ होती हैं जो कि ये काम करती है कि बाहर की दुनिया से खाना अंदर लाती हैं और सब लोग उनको प्यार करते हैं। एज द एग्स हैच, जब अंडे निकल आते हैं तो कॉलोनी इज़ फुल ऑफ हैप्पी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग एग्स, तो पूरी जो सारी चींटियाँ होती हैं खुश होती हैं, बहुत मजबूत होती है और बहुत ज़्यादा मेहनती चींटियों से उनकी चींटियों की कॉलोनी भर जाती है। इफ़ यू नोटिस एन आंट हरिंग समवेयर, यदि तुम ऐसा अनुभव करो कि चींटियाँ जो हैं वो कहीं जल्दी जल्दी जा रही हैं, डू नॉट डिस्टर्ब इट, उनको कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। इट माइट बी ए वर्कर, ये एक चींटी वर्कर चींटी हो सकती है, शेफर्ड चींटी हो सकती है, या कोई फार्मर चींटी हो सकती है। श्योरली, निश्चित रूप से, वी कैन लर्न ए लॉट फ्रॉम आंट्स, कि हमें चींटियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा
कि चींटियाँ कितनी तरह की होती हैं और चींटियाँ कितनी मेहनती होती हैं। चींटियों से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है कि वो एक दूसरे का कितना ध्यान रखती हैं, एक दूसरे के लिए खाना लाती हैं, एक दूसरे के बच्चों को केयर करती हैं, एक दूसरे की देखभाल करती हैं। इसी तरह से हम सबको भी एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और चींटियों के जैसे मेहनती होना चाहिए। तो ये था बच्चों इस स्टोरी में। थैंक यू।